अस्सलाम वालेकुम। शहजादी वॉइस में खुशामदीद। ज़कोटा बोने के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है ज़कोटा बोना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हामान जादूगर बहुत ही ज़बरदस्त जादूगर था। वो दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानता था और वो दुनिया के गोशे गोशे में घूम फिर चुका था। ज़मीन के अंदर और बाहर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे वो देख ना चुका हो। वो तमाम परियों और जादूगरों से मिल चुका था। सब बाजीगरों और शुबदाबाजों को जानता था। दुनिया भर में इससे ज़्यादा ज़हीन, अक्लमंद और चालाक कोई जादूगर नहीं था। वो अपनी होशियारी और चालाकी की वजह से बेहद मगरूर हो गया था। वो हर वक्त अपनी बुराई हाँकता रहता। इसने परिस्तान के दरमियान एक बड़ा किला बनाया था जहाँ वो हर वक्त जादू टूने करने में मसरूफ़ रहता। इसके किले पर हर वक्त बादल छाए रहते और बिजलियाँ कड़कती रहती। इसके महल के नज़दीक ही परिस्तान के बादशाह का महल था। बादशाह और मलका इस बात पर बेहद नाराज़ थे कि एक जादूगर इनके महल के पास रहने लगा है और वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। एक दिन हामान जादूगर ने एक शानदार दावत का इंतज़ाम किया और इसमें सब जादूगरों को शिरकत की दावत दी। हामान जादूगर को परिस्तान में सब जादूगरों और जादूगरनियों को बुलाने के लिए परिस्तान के बादशाह से इजाज़त लेनी ज़रूरी थी, लेकिन इसे तो किसी की परवाह ही नहीं थी। इसने सब जादूगरों को यह दावतनामा भेज दिया। जादूगरों की शान, जादूगर हामान आपको अपने जादुई महल में आने की दावत देता है। दावत के बाद खेल तमाशे होंगे। हर जादूगर अपने फ़न का मुज़ाहिरा करेगा। हर जादूगर अपनी जगह हैरान था कि खेल तमाशे का क्या मतलब है। क्या हामान जादूगर हमें मैदान में दौड़ लगाने को कहेगा या हमें वहाँ हॉकी या फुटबॉल खेलनी होगी? दरअसल सब जादूगर दौड़ भाग करने में बिल्कुल निकम्मे थे। जादूगरी के तमाशों में भी कोई जादूगर हामान का मुकाबला नहीं कर सकता था। परिस्तान के सब लोग जादूगरों के आने की वजह से परेशान थे क्योंकि इन जादूगरों में बहुत से बेहद शरीर और शैतान थे। परिस्तान के बादशाह ने एक दरबार आम मुनक्किद किया। सब अमीर, वज़ीर और परिस्तान के मुअज़्ज़िज़ शहरी दरबार में शिरकत के लिए बुलाए गए। सब लोगों ने यह फैसला किया कि हम जादूगरों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन इनकी शरारतों पर नज़र रखने के लिए हमारा कोई आदमी वहाँ होना ज़रूरी है। दरबारियों में एक बोना भी था। इसका नाम ज़कोटा था। वो सबसे ज़्यादा तेज़ तरार, होशियार और अक्लमंद बोना था। सब दरबारियों ने कहा ज़कोटा को भेजना चाहिए। ज़कोटा बोने को यह सुनकर बेहद खुशी हुई। वो खुशी से तालियां बजाने लगा और कहकहा लगाकर बोला, अगर हामान जादूगर को ना को चने ना चबवा दूँ तो ज़कोटा नाम नहीं। मैं अपनी होशियारी से सब जादूगरों पर साबित कर दूँगा कि अकल जादू से बड़ी होती है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। मलका नरमी से बोली, ऐ मेरे प्यारे बोने, तुम जानते हो कि ये बेहद ख़तरनाक काम है। किसी जादूगर ने देख लिया तो वो तुम्हें जादू के ज़ोर से गायब कर देगा और फिर तुम्हारा कोई अता पता नहीं मिलेगा। ज़कोटा ने तालियां बजाना बंद कर दी और बोला, मलका आलिया, मुझे ये ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। इसके बगैर हम जादूगर हामान को ठीक नहीं कर सकते। आखिर वो दिन आन पहुँचा। दुनिया भर के नामवर जादूगर परिस्तान में हामान जादूगर के महल में पहुँचने लगे। इनमें अक्सर अपनी झाड़ुओं पर बैठकर पहुँचे थे। कुछ अकाब और गिद्ध की पीठ पर सवार होकर पहुँचे। कुछ जादूगर सोने और चांदी की बनी हुई गाड़ियों में बैठकर पहुँचे और कुछ जादूगर हवा में उड़ते हुए पहुँचे थे। एक जादूगर सब की नज़रों से छुप छुपा कर पहुँचा और एक धमाके से हामान जादूगर के सामने जाहिर हो गया। इसकी इस हरकत पर सब जादूगर बेहद खफा हुए। ज़कोटा बोना पैदल चलता हुआ हामान जादूगर के महल पहुँचा। वो चाहता था कि सबकी नज़रों से पोशीदा रहे। वो बड़े दरवाजे से महल में दाखिल हुआ। उसने अपना बरसाती कोट खूंटी पर लटकाया। फिर वो हामान की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने बहुत अदब और तमीज़ से हाथ मिलाया। ऐन उसी वक्त 4 आंखों वाली जादूगरनी भी वहाँ पहुँच गई। इसकी 2 आंखें तो सामने की तरफ थीं और 2 पीछे लगी हुई थीं। जादूगर हामान भी इस जादूगरनी से मिलने के लिए बेताब था, इसलिए इसने ज़कोटा की तरफ कोई तवज्जो ना दी। फिर इसके बाद चाय पार्टी हुई। यह पार्टी अजीब तरह की थी। मेज़ पर प्लेटें, चमचे, छुरी, कांटे और पिर्च प्यालियाँ तो मौजूद थीं, लेकिन खाने की कोई चीज़ मौजूद ना थी। हामान जादूगर बोला, आप सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। आप जो कुछ भी चाहेंगे वो फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर कर दिया जाएगा। वो भी अजीब मंजर था। जादूगर अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें मंगवाते रहे। कालू जादूगर ने ढोल जितना बड़ा केक मंगवाया जिसके ऊपर सेब के मुरब्बे की तह जमी हुई थी। पलक झपकते में यह केक हाजिर था। पेस्ट्री, चॉकलेट, आइसक्रीम, मैंगो जूस और इसी किस्म की बेशुमार चीज़ें ना जाने कहाँ से नमूदार होती और प्लेटों में आ जाती। एक जगह 2 जादूगर साथ साथ बैठे हुए थे। एक जादूगर ने सेब का मुरब्बा
मुरब्बा और लहसुन की चटनी मंगवाई। दूसरे जादूगर को ये चीज़ें सख्त नापसंद थीं। इसने इन चीज़ों को गायब करने का इशारा किया और पलक झपकने में ये चीज़ें गायब हो गईं। फिर तो बार बार ये तमाशा होने लगा। एक जादूगर ये चीज़ें मंगवाता और दूसरा चुटकी बजाते ही इन्हें गायब कर देता। आखिर जादूगरों ने जिद छोड़ी और वो चीज़ें मंगवा लीं जो दोनों को पसंद थीं। चाय पार्टी के बाद हर जादूगर अपने कमालात दिखाने लगा। एक जादूगर बड़ी सी बिल्ली बन गया और ज़कूटा पर हमलावर हुआ। इसने ज़कूटा की टांग पर पंजे मारे और वो बेचारा ज़ख्मी हो गया। ज़कूटा सोचने लगा कि मुझे इन लोगों में नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि जल्द ही मेरी बारी भी आ जाएगी, मगर मुझे जादू आता नहीं, इसलिए मेरी किरकिरी हो जाएगी। मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। वो बहुत खामोशी से पर्दे के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। एक सुराख से ये सब कार्रवाई देखने लगा। जादूगर अपनी अपनी बारी पर शक्लें बदल बदल कर दिखाने लगे। कोई अचानक ही डायनासोर बन जाता, कोई टांगों वाला अजदहा बन जाता, कोई बैल बनकर उछल कूद करने लगता, कोई शेर या चीता बनकर धाड़ने लगता। फिर कुछ देर बाद हर जादूगर अपनी असल सूरत में वापस आ जाता। सबसे आखिर में हामान जादूगर की बारी थी। वो परों वाला जिन बन गया। इसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। इसकी खौफनाक सूरत देखकर सब लोग सन्नाटे में आ गए। ज़कूटा का हाल तो बेहद ख़राब था। वो देर तक डर के मारे थर थर कांपता रहा। हामान जादूगर बोला, मैंने ये मुकाबला जीत लिया है, अब दूसरा मुकाबला शुरू किया जाता है। आप में से किस किस के पास अजीबोगरीब चीज़ें हैं? पार्टी में शरीक जादूगरों ने बारी बारी अपनी अजीब चीज़ें दिखानी शुरू की। एक जादूगर ने वो सुई दिखाई जो खुद ब खुद कपड़ों की सिलाई करती थी। दूसरे ने जादुई गिलास दिखाया जिस शरबत का नाम लिया जाता गिलास इसी शरबत से भर जाता। एक जादूगर ने गाने वाला खरगोश दिखाया। एक जादूगर ने ऐसी टोपी दिखाई जिसको पहनने वाला नज़रों से गायब हो जाता। और एक जादूगर ने ऐसा कोट दिखाया जिसे पहनने वाला सबको बेहद हसीन और खूबसूरत लगता। सबसे आखिर में हामान जादूगर ने अपना तोहफा पेश किया। वो बोला, तुम जिस चीज़ का तसव्वुर करोगे इस आईने में नमूदार हो जाएगी। सब लोग बारी बारी अपने दोस्तों और अजीज़ों का ख्याल जहन में लाते और उसी वक्त चेहरा आईने में नमूदार हो जाता। ज़कूटा बोना सोचने लगा, काश मलका परी बानो का चेहरा भी आईने में दिखाई दे सके। इसके साथ ही मलका का हसीन और खूबसूरत चेहरा आईने में नमूदार हुआ। सब जादूगर और जादूगरियां हैरत से चीखें मारने लगे। हामान नफरत से बोला, मलका का मनहूस चेहरा देखने की ख्वाहिश किस बेवकूफ़ ने की है? हामान ने सब जादूगरों को गौर से देखा, लेकिन हर एक ने इनकार में सर हिला दिया। आखिर हामान बोला, मैं ये मुकाबला भी जीत गया हूँ। अब मुकाबले का तीसरा दौर शुरू होता है। अगर मैं ये मुकाबला भी जीत गया तो तुम्हें तस्लीम करना होगा कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। तुम किसी ऐसी चीज़ का नाम लो जो मैंने कभी ना देखी हो। हामान जादूगर की बातें सुनकर हर जादूगर मुश्तइल हो रहा था, क्योंकि कोई जादूगर भी ये नहीं चाहता था कि हामान बादशाह बने। बस वो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लगे जो बहुत ही नादिर और नायाब हों और बहुत कम लोगों ने इनके बारे में सुना या देखा हो। हामान कहकहा लगाकर बोला, मैं समझ गया कि तुम कोई ऐसी चीज़ नहीं जानते जिसे मैंने ना देखा हो। तुम सब मेरे मुकाबले में निरे अहमक हो। सब जादूगरों ने गुस्से में बड़बड़ाना शुरू किया। अगर हामान इतना ताकतवर जादूगर ना होता तो वो उसे मेंढक या छिपकली बना डालते। वो वाकई बहुत होशियार और चालाक जादूगर था। दूसरे जादूगर सोचने लगे, अगर ये मुकाबला भी इसके हाथ रहा तो वो जादूगरों का बादशाह बन ही जाएगा। एक जादूगर बोला, क्या तुमने बोनो के मुल्क में सितारे की शक्ल का लैंप देखा है जिससे बोना नगरी में रोशनी रहती है? हामान बोला, हाँ, एक बार मैंने इस जोर की फूंक मारी कि लैंप बुझ गया था। दूसरा जादूगर बोला, क्या तुमने वो जादुई छड़ी देखी है जो परिस्तान की मलका के कब्जे में है? ये छड़ी जिस संदूकची में है इसकी चाबी मलका की जेब में रहती है। इसके मुतालिक ये मशहूर है कि इस छड़ी को मलका परिस्तान के अलावा किसी ने नहीं देखा। हामान बोला, एक दिन मैंने मलका परिस्तान की चाबियों का गुच्छा चुराकर अलमारी खोलकर इस जादुई छड़ी को देखा था। तुम जादुई छड़ी पर मेरा बनाया हुआ निशान देख सकते हो। तीसरा बोला, क्या तुमने जिन्नों के बादशाह का उड़ने वाला कालीन भी देखा है? इसके मुतालिक मशहूर है कि जिन्नों के बादशाह के सिवा किसी और ने ये कालीन नहीं देखा। हामान बोला, ये कालीन भी मेरा देखा हुआ है। मैंने जिन्नों के बादशाह को एक मंत्र सिखाया था, इसके बदले में इसने मुझे कालीन देखने की इजाज़त दी थी। चौथा जादूगर बोला, क्या तुमने ख्वाब नगर के शहजादे की गाने वाली मछली देखी है? हामान जादूगर कहकहा लगाकर बोला, हाँ देखी है और इसका गाना भी सुना है। पांचवा जादूगर ने पूछा,
काशीपुर के मंदिर में जो सीढ़ी है, इसके आखिरी कदमचे पर क्या लिखा है? हामान जादूगर ने ऐसे कहरालूद निगाहों से घूरा और बहुत गुस्से वाले लहजे में बोला, काशीपुर के मंदिर में कोई सीढ़ी नहीं है, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। जादूगर ने इकरार किया कि वाकई इसने हामान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी। हामान जादूगर सख्त लहजे में बोला, इस बात से खबरदार रहो कि अब अगर किसी ने मेरे साथ चालाकी की तो मैं इसे हरगिज़ माफ़ ना करूँगा और बादशाह बनने के बाद सख्त सज़ा दूंगा। ये सवाल और जवाब का सिलसिला यूं ही जारी रहा, लेकिन कोई भी हामान जादूगर से ऐसा सवाल ना कर सका जिसका जवाब इसे ना आता हो। ये बात यकीनी थी कि अब हामान सब जादूगरों का बादशाह बन जाएगा। जब सब जादूगर अपना अपना सवाल कर चुके तो हर तरफ खामोशी छा गई। हामान अपनी जगह खड़ा हो गया और बोला, तुम में से कोई अपने आप को मुझसे ज़्यादा बेहतर साबित ना कर सका, इसलिए मैं अपने आप को जादूगरों का बादशाह होने का ऐलान करने वाला हूँ। बहुत से जादूगर और जादूगरनियाँ यकलख्त बोल उठे, हम किसी बादशाह को नहीं मानते, तुम तो बेहद मगरूर हो, शांत पसंद, शरीर और मकार शख्स हो। हामान गुस्से से गर्ज कर बोला, खबरदार, मेरे सामने आइंदा कोई गुस्ताखी ना की जाए वरना सख्त सज़ा दूंगा। सब जादूगर सहम कर रह गए। तब हामान बोला, ये आखिरी मौका है, तुम कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसे मैंने ना देखा हो। अगर तुमने कोई ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब मैं ना दे सका तो मैं फ़ौरन हवा में तहलील हो जाऊंगा और कभी लौट कर ना आऊँगा। अगर तुम लोग हार गए तो मैं खुद ब खुद तुम्हारा बादशाह बन जाऊंगा, फिर तुम्हारी बदतमीज़ियों और गुस्ताखियों पर तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। सब जादूगर और जादूगरनियाँ परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। अब क्या होगा? एक जादूगर बदहवासी में लड़खड़ा कर पीछे हटा, इसका पाँव ज़कूटा बोने के पाँव पर जा पड़ा। ज़कूटा की चीख निकल गई। सब जादूगर चीखने लगे कि ये पर्दे के पीछे कौन छुपा है। एक जादूगर ने पर्दा हटा दिया। ज़कूटा बोना चमकदार भड़कीले कपड़े पहने हुए खड़ा था। इसके सर पर ऊंची कलगी वाली टोपी थी। ज़कूटा ने सबको झुककर सलाम किया और हंसकर बोला, मेरा जादू है मशहूर, मुझसे रहना दूर दूर, जो मुझसे टकराएगा वो बचकर कहीं ना जाएगा। हामान ने ज़कूटा को हुकारत से देखा और इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, चे पिद्दी का शोरबा, मियाँ साहबजादे, अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं गिरे, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे? अच्छा, तुम अब कोई ऐसा सवाल करो जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा दूंगा। मुमकिन है मैं तुम्हें छिपकली बना दूं या मेंढक। ज़कूटा बोने ने अपने हाथ जेब में डाले और सोचने लगा कि इस जादूगर से क्या सवाल करना चाहिए। इसका दायां हाथ सेब पर लगा। इसने ये सेब इसी सुबह शाख से तोड़ा था। अचानक ही इसे एक लाजवाब ख्याल सूझा। ज़कूटा दिलेरी से बोला, तुमने मेरा मजाक उड़ाकर अच्छा नहीं किया, अभी सब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। हाँ, अब तुम गायब होने के लिए तैयार हो जाओ। सब जादूगर और जादूगरनियाँ ज़कूटा बोने के गिर्द इकट्ठे हुए। हामान का गुस्से से बुरा हाल था। वो चीख कर बोला, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? ज़कूटा बोने ने सेब को जेब से बाहर निकाला और मेज़ पर रख दिया। ज़कूटा ने कहा, क्या तुमने कभी इस सेब के बीजों को देखा है? ये कहकर ज़कूटा बोने ने कहकहा लगाया। हामान जादूगर का मुंह लटक गया। ये सवाल बेहद आसान था, लेकिन हामान के लिए इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन था। हामान जादूगर बोला, नहीं, सेब को काटे बगैर इसके बीजों को देखना मुमकिन नहीं है। हामान परेशानी से इधर उधर देखने लगा और वहाँ पर मौजूद सब जादूगर और जादूगरनियाँ कहकहे लगाने लगे। हामान बोला, ये सवाल ही गलत है। ज़कूटा बोना हंसकर बोला, सवाल बिल्कुल ठीक है। तुमने सब जादूगरों के सामने ये कहा था कि तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो। अगर तुम किसी सवाल का जवाब ना दे सके तो तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। हामान जादूगर को पसीना आ गया। ज़कूटा चीख कर बोला, मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुमने सेब के बीजों को देखा है? सब तरफ से आवाज़ें आने लगी, जवाब दो, जवाब दो। ज़कूटा तालियां बजा बजा कर गाने लगा, ज़ालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो। हर तरफ से आवाज़ें आने लगी, जवाब दो, जवाब दो। हामान जादूगर को कहना पड़ा, मैंने इन बीजों को पहले कभी नहीं देखा। इसके साथ ही तेज़ आंधी आई और हवा के तेज़ झक्कड़ के साथ ही जादूगर हामान उड़ता हुआ सबकी नज़रों से गायब हो गया। सब जादूगरों और जादूगरनियों ने इसके गायब होने पर जश्न मनाया। फिर वो एक एक करके रुखसत होने लगे। बहुत से जादूगरों ने ज़कूटा को तोहफे भी दिए।
ان سب کے جاتے ہی زکوٹا یہ سب تحفے اور حامان جادوگر کا جادوئی آئینہ اٹھا کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ جو ہی وہ محل کی سیڑھیاں اتر کر کھلے میدان میں پہنچا، ایک گرجدار آواز سنائی دی۔ زکوٹا بونے نے مڑ کر دیکھا تو حامان کا محل نیلے رنگ کے دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو رہا تھا۔ زکوٹا خوشی سے ناچنے لگا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا اپنے بادشاہ اور ملکہ کی خدمت میں پہنچا اور انہیں ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی زکوٹا کے اس کارنامے پر بے حد خوش ہوئے اور اسے بہت بڑے انعام سے نوازا۔ ختم شد۔